रात का अंधेरा घना हो चला था जब राघव अपने गांव लौट रहा था। पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव जहां राघव का बचपन बीता था उसे हमेशा आकर्षित करता था, लेकिन इस बार रास्ते में एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। राघव एक साधारण युवक था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन आज वो सपने नहीं, कुछ और ही उसके मन में चल रहा था। जैसे ही उसने गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ को पार किया, उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने रुककर इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद मेरे मन का भ्रम है, और आगे बढ़ गया, पर उसकी चाल में थोड़ी तेजी आ गई थी। तभी एक बार फिर वही आवाज, इस बार और भी स्पष्ट। उसने दिल की धड़कनों को शांत करते हुए आवाज की दिशा में देखा। वहां पेड़ों की छाया में एक अजनबी खड़ा था। राघव ने नजदीक जाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? अजनबी ने एक धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव को उस अजनबी पर शक हुआ, पर उसने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। राघव और वह अजनबी चलते रहे। चलते चलते अजनबी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ जा रहे हो? राघव ने जवाब दिया, मेरा नाम राघव है और मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अरविंद है, मुझे भी उसी दिशा में जाना है। राघव को अरविंद के मुस्कुराने में कुछ अनहोनी सी लगी, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। चलते चलते दोनों गांव के करीब पहुंच गए। तभी राघव को एहसास हुआ कि वह अपने दादाजी की कहानी की एक महत्वपूर्ण घटना को भूल गया है। उसके दादाजी ने हमेशा कहा था, इस गांव के रास्ते में किसी अजनबी से मदद मत लेना, खासकर रात में। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपने डर को काबू में रखा और सोचा कि वह अरविंद से सीधे सीधे इस बारे में पूछेगा। राघव ने साहस जुटाकर अरविंद से पूछा, अरविंद, क्या तुम सच में रास्ता भटक गए हो या कोई और वजह है तुम्हारे साथ चलने की? अरविंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? राघव का शक बढ़ता जा रहा था। उसने धीरे से अपने कदम पीछे हटाए और कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए। अरविंद ने एक लंबी सांस ली और कहा, राघव, तुम समझदार हो, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि अरविंद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह भागने के लिए मुड़ा, पर तभी अरविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने हाथ को छुड़ा लिया। राघव दौड़ते दौड़ते गांव की ओर बढ़ा, पर रास्ता और भी अंधेरा हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वह उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। वह हांफते हुए रुका और चारों ओर देखा। अरविंद कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो उस पीपल के पेड़ के पास मत रुकना, वहां एक रहस्य छुपा है। राघव ने सोचा, क्या यही वह रहस्य है? वह पेड़ के पास गया और ध्यान से देखा। पेड़ के नीचे एक छोटी सी पेटी छुपी हुई थी। उसने डरते डरते उस पेटी को खोला। पेटी के अंदर एक पत्र था। पत्र में लिखा था, राघव, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुमने सही रास्ता चुन लिया है। अरविंद वह नहीं था जो वह दिखता था, वह एक परछाई था जो तुम्हें भटकाने आया था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सचेत किया था क्योंकि वह जानते थे कि यह दिन आएगा। राघव ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्र को संभाल कर रखा और गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अपने दादाजी की बातें याद आ रही थीं। उसने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहती हैं, पर हमें अपने विश्वास और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। गांव पहुंचकर राघव ने अपनी कहानी सबको सुनाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की और उससे प्रेरणा ली। राघव ने उस दिन सीख लिया कि जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। उस रात राघव को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला।
उसे समझ में आ गया कि जीवन के रास्ते में अंधेरा जरूर आता है, पर हमारे अंदर की रोशनी हमें हमेशा सही दिशा दिखाती है। अंतिम मोड़ का रहस्य राघव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसने सीखा कि जब तक हम अपने मन को शांत और समझदारी से रखते हैं, तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर मोड़ पर हमें धैर्य, साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए।